बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन इन सब का IUPAC नाम किस प्रकार से लिखा जाता है आप लोगों ने देखा। आज इस वीडियो में हम लोग एल्कोहल के बारे में, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इन तीनों का IUPAC नाम आप किस प्रकार से लिखेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसको ध्यान से देखेंगे। पहले सर्वप्रथम IUPAC नेम हम लोग एल्कोहलों का कैसे लिखते हैं। तो IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल, सबसे पहले ये जानना है एल्कोहल किसे कहते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब क्या होता है, OH समूह किसी भी एल्केन से जुड़ा होता है तब वो यौगिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। ये हाइड्रोक्सिल समूह है, किसी भी एल्केन से जुड़ जाए। आपको बताया गया था एल्केनों को हम लोग R से नोट करते हैं, इसका मतलब हुआ कि ROH संरचना वाले यौगिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक, हम लोग को पीछे आपको क्रियात्मक समूह के बारे में भी आपको बताया था, मैंने एक चार्ट भी दिया था, सबका क्रियात्मक समूह आपको बताया था। मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का जितने भी हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का श्रेणी अनुलग्न, श्रेणी अनुलग्न क्या होता है, ऑल, OL। ध्यान दें, इसका श्रेणी अनुलग्न क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का। मोनोहाइड्रिक किसे कहते हैं, जिस कार्बनिक यौगिक में केवल एक OH ग्रुप जुड़ा होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और यदि उसमें दो OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक और डाइहाइड्रिक एल्कोहलों का श्रेणी जो अनुलग्न है, इसमें हम लोग यहाँ पर आल जोड़ते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई शब्द जोड़ देंगे, डाई हो जाएगा, डाई आल, डाई आल। और इसको हम लोग हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं, डायोल। यानी जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम लोग पढ़ते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे और उसका श्रेणी अनुलग्न क्या हो जाएगा, डायोल हो जाएगा। और यदि उसी प्रकार से यदि तीन OH ग्रुप जुड़े हुए थे, तीन OH ग्रुप अगर जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ जैसे डाइहाइड्रिक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक। और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहलों का उसी प्रकार से श्रेणी अनुलग्न क्या हो जाएगा, ट्राइऑल, ट्राइऑल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायोल का। तो इसको आप ध्यान देंगे कि एल्कोहलों का श्रेणी अनुलग्न क्या होता है, ऑल। डाइहाइड्रिक एल्कोहलों का श्रेणी अनुलग्न है क्या, डायोल। और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहलों का श्रेणी अनुलग्न क्या हो जाएगा, ट्रायोल। अब यदि एल्कोहलों का हम IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC, IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल। एल्कोहलों का यदि IUPAC नाम लिखेंगे तो हमने बताया था किसी भी एल्केन के नाम में से ई शब्द को हटा देंगे और उसी पर उसका जो श्रेणी अनुलग्न है और उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बनेगा एल्केनॉल। क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। यानी एल्कोहलों का जो साधारण उसका IUPAC नाम होगा वो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एल्कोहलों का श्रेणी क्या है। अब हम लोग लिखेंगे कि IUPAC नाम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको आप ध्यान देंगे। जैसे अभी हमने कहा यहाँ पर कि ROH संरचना सूत्र के यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। और यहाँ पर R क्या है, कोई भी एल्किल समूह। जैसे अगर यहाँ पर हमने CH3
एल्किल समूह यानी मेथिल समूह का प्रयोग किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3OH। एग्जाम में आ गया CH3OH का IUPAC नाम लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेथिल, यहाँ पर ध्यान देंगे CH3OH मेथिल, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। लेकिन IUPAC नाम में इसमें देखेंगे एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला संगत जो एल्केन है उसका नाम क्या है मेथेन। अभी हमने कहा इसका IUPAC नाम क्या है एल्केनॉल, एल्केनॉल। अब देखिए एल्केनॉल में तो यहाँ पर क्या मेथेन, तो मेथेन से क्या बनेगा मेथेनॉल, यहाँ पर ध्यान देंगे मेथेन हो जाएगा और मेथेन में आल हमने जोड़ दिया, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा मेथेनॉल। अगर उसी प्रकार से एक CH2 ग्रुप रहा दिया अगला कंपाउंड, एक ही से आखिरी श्रेणी में कितने का अंतर होता है एक CH2 ग्रुप का अंतर होता है। अगला ये लिखने के लिए हमने यहाँ पर एक CH2 ग्रुप बढ़ा दिया तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक है और यहाँ पर कितने हैं दो कार्बन हो जाएगा, दो कार्बन वाला एल्केन क्या हो जाएगा एथेन और एथेन में आल जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा एथेनॉल। इसी प्रकार से आगे आप लिखते जाएंगे, एक CH2 ग्रुप और बढ़ा दिया, एक CH2 ग्रुप यहाँ पर और बढ़ा दिया, यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 3। पहले सबसे पहला काम हमारा यही है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। यहाँ पर ध्यान देंगे यह जो क्रियात्मक समूह OH है वह 1 नंबर के कार्बन से लगा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल 1। यह इंडिकेट करता है कि OH समूह हमारा कितने कार्बन पर लगा हुआ है 1 नंबर पर लगा है। बहुत से बच्चे ये भी कहेंगे कि सर यहाँ पर भी तो 1 नंबर पर लगा है तो आपने क्यों यहाँ पर एथेनॉल और नहीं लिखा। तो इसको आप थोड़ा सा जान लें कि यहाँ पर चूंकि OH 1 नंबर पर यहाँ से लगा है, अगर इसका स्थान हम बदलते इधर से कर दें तो नंबरिंग क्या हो जाएगी इधर से शुरू हो जाएगी फिर वो 1 नंबर पर हो जाएगा। तो इसका स्थान बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे OH है हमने यहाँ पर लगा अभी OH समूह 1 नंबर से लगा हुआ है यहाँ पर, इसका नाम प्रोपेनॉल 1 हो गया। अगर इसी OH समूह को उठा करके हम अगर यहाँ जोड़ दें, देखिए यहाँ पर जैसे CH3 हो जाएगा, ये CH2 ग्रुप है, हम OH को उठा के यहाँ पर जोड़ देंगे तो जब जोड़ेंगे तो एक यहाँ CH कम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो देखेंगे कि उधर से श्रृंखला का हम लोग नामकरण करते हैं, इधर से क्रियात्मक समूह वाले जो भी कार्बन है उसको कम नंबर मिले तो 1 नंबर 2 नंबर इधर से भी आ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर इधर से भी आ रहा है तो नंबरिंग हम इधर से भी कर देंगे 1 2 और कितना हो जाएगा 3। अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका स्थान चेंज करने से इसका नाम चेंज हो गया, यहाँ प्रोपेनॉल 1 हो गया, यहाँ प्रोपेनॉल 2 हो गया। प्रोपेनॉल 1 को भी हम R1 भी लिख सकते हैं या इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ध्यान देंगे प्रोपेन जैसे हमने लिखा प्रोपेन और 1 को बाद में यहाँ पर बीच में लिख दिया प्रोपेन 1 आल हो गया, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं प्रोपेन 2R। जैसे आपको सुविधा हो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग IUPAC नाम बनाते हैं। अब थोड़ा चेन में हम लोग देखेंगे, जैसे मान लिया और चेन अगर आगे बढ़ना है CH3 है CH2 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 है ना OH, इस प्रकार से जैसे एक लंबी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। कोई भी चेन हम यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे, कोई भी ग्रुप जोड़ेंगे, जैसे आप यहाँ पर मेथिल ग्रुप जोड़ना चाहें तो एक हाइड्रोजन क्या करेंगे यहाँ से आप कम कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबसे पहले नियम तो वही है जो आपको बताया गया था, जैसे यहाँ पर आपने इसको नंबरिंग किया, पहले सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनाव करना 1 2 3 4 है 1 2 3 4। इसका नामकरण हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे भी बन सकता है, 1 2 3 4 ऐसे भी बन सकता है। मैं नंबरिंग कर दिया 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4। तो सबसे पहले IUPAC नाम हमने बताया था कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले क्या लिखते हैं पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद मूलाक्षर जो वर्ड रूट है उसको लिखा जाता है
और उसके बाद क्या लिखते हैं अनुलंब। 3 अक्षरों में आईपीएससी नाम हमने आपको बताया था कि इसी अक्षर में लिखते हैं। तो पूर्वलग्न यहाँ पर क्या है, साइड चेन यहाँ पर ध्यान देंगे 3 नंबर पर लगा हुआ है मेथिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 मेथिल, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल हो जाएगा। पूर्वलग्न हो गया। अब देखिए मूलाक्षर, मूलाक्षर में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं मेथेन, एल के नाम है। अब यहाँ पे क्या पड़ेगा मेथेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मेथिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेथेन, और यहाँ पर और कहां पर है 1 नंबर के बाद, तो 3 मेथिल, 3 मेथिल, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन मूलाक्षर है, मूलाक्षर में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और आर 1 नंबर पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1। तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेन 1R। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आईपीएससी नाम लिखते हैं। अब यदि ध्यान देंगे, यदि मान लीजिए किसी भी श्रृंखला में यदि 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तब क्या करेंगे, इसका आईपीएससी नाम हमने बताया था कि यदि डाइहाइड्रिक एल्कोहल होगा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं डायोल, ट्राइहाइड्रिक रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको लिखेंगे ट्रायोल। या इस प्रकार से एक आगे एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जो भी जितना एग्जाम्पल्स है उतना लिखेंगे, उतना आपको अभ्यास होगा। तो एक एग्जाम्पल्स हम आपको और लिखते हैं, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हो CH3, अगर यहाँ पर इसमें एल्कीन का भी प्रयोग हुआ हो, यहाँ पर CH2OH, जैसे यहाँ पर अगर इस प्रकार से आया हो आईपीएससी नाम लिखना हो तब कैसे आप आईपीएससी नाम लिखेंगे। सर्वप्रथम वही नियम है कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करना, उधर से जिधर से क्रियात्मक समूह। देखिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह यह भी है, यह भी क्रियात्मक समूह है, लेकिन हमने आपको वरीयता क्रम में लिखा था कि वरीयता क्रम में सबसे पहले क्या आता है एल्कोहल, इन दोनों में सबसे पहले एल्कोहल आएगा, इसको हम क्रियात्मक समूह मानते हुए यहाँ पर नाम पर करेंगे 1 कार्बन 2 3 और कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से हमने नामकरण कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे नंबरिंग होगा, नंबरिंग के बाद अब इसको आईपीएससी नाम इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब देखिए इसमें कोई साइड चेन है नहीं है, तो अब जो मूलाक्षर में क्या हो जाएगा 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं ब्यूट, ध्यान देंगे ब्यूट, और 2 नंबर के बाद क्या आ गया है इन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले को इन कहते हैं, हम लोग आपको बताया था। तो यहाँ पर ब्यूट 2 इन, और 1 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है OH यानी ऑल, तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा ब्यूट 2 in 1R। यहाँ पर इस प्रकार से जब डबल बॉन्ड हो और OH हो तो इसको इस प्रकार से आईपीएससी नाम लेते हैं। अब देखें एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा CH3 है, CH यहाँ पर कोई ग्रुप हमने जोड़ दिया CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर CH, और यहाँ से एक, यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पे एक एल्कोहल जोड़ दिया गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि हमने यहाँ पर 2 OH का प्रयोग किया है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कैसा एल्कोहल है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब डाइहाइड्रिक एल्कोहलों का नियम तो वही है कि सबसे पहले क्या करें लंबी श्रृंखला का चुनाव करना, तो लंबी श्रृंखला चुनते हैं, यहाँ से देखेंगे इधर से पहले आया है 1 2 3 और कितना जाता है 4, लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन आ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो नामकरण हम कैसे भी कर सकते हैं, तो इधर से हमने नंबरिंग कर दिया। अब इसका आईपीएससी नाम लिखेंगे, सबसे पहले क्या है पूर्वलग्न, तो पूर्वलग्न में देखेंगे ये दोनों OH यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, ये दोनों क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर केवल यह क्या है पूर्वलग्न है, और यह कहाँ लगा हुआ है 3 नंबर पर लगा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मेथिल। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर क्या कौन सा ग्रुप जुड़ गया मेथिल ग्रुप जुड़ गया, तो ये 3 मेथिल, और यहाँ पर फिर क्या है मूलाक्षर में 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं ब्यूट, क्या पढ़ते हैं ब्यूट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या ब्यूट, और ध्यान नहीं ब्यूटेनॉल, अब कोई चीज है नहीं,
तो यहाँ पर क्या पड़ा एल्केनॉल यानी ब्यूटेनॉल। तो हम लोग चाहे ब्यूटेनॉल लिख दें चाहे उसके बीच में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटेन, अब यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर 1 नंबर पर भी जुड़ा है और 2 नंबर पर जुड़ा है। तो यहाँ ब्यूटेन 1 और एक आल जुड़ा है 2 नंबर पर, तो 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा डाई यानी कि डायो। तो इसका बेसिक नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेन 1 2 क्या हो जाएगा डायो। इसी प्रकार से यदि 3 OH समूह जुड़ा हुआ है तब उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे कोई आकार सूत्र हो जैसे CH2OH CHOH CH2OH, यहाँ पर देखेंगे 3 OH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3 OH जुड़ा हुआ है, ये साधारण इसका नाम क्या हो जाएगा? वैसे वह ग्लिसरॉल का सूत्र है, आप जानते होंगे, या ग्लिसरॉल है साधारण नाम। लेकिन अगर इसका आईपीएसी नाम लिखना है तो यहाँ पर क्या भले सबसे लंबी श्रृंखला हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, किसी भी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 देखेंगे 3 OH समूह है। तो यहाँ पर कोई साइड से तो जुड़ा नहीं है। मूल अक्षर में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ध्यान, 3 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं प्रो से हो गया प्रोपेन और 1 2 3 तीनों पर है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 3 OH है, लिखेंगे ट्राइया। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्रायो। ठीक है, इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के एल्कोहलों का संरचना सूत्र हमने लिखा और उसका आईपीएसी नाम बनाया। आप इसी पर अभ्यास कीजिए। अब एल्कोहलों के बाद अब हम लोग चलते हैं एल्डिहाइड का आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एल्डिहाइड का आईपीएसी नाम। ध्यान देंगे आप, ध्यान लिखेंगे हम लोग आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड। अभी हमने एल्कोहल के बारे में पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब आप देखेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जैसे अभी आपको एल्कोहल के बारे में बताया था कि एल्कोहल किसे कहते हैं, उसी प्रकार से एल्डिहाइड है। एल्कोहल में बताया गया कि वे कार्बन यौगिक जिसमें OH लगा होता है उसे एल्कोहल कहते हैं, और वे यौगिक जिसमें CHO, इसका क्रियात्मक समूह ध्यान देंगे एल्डिहाइडों का CHO है, तो वे यौगिक जिनमें CHO क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पर जैसे वो ROH एल्कोहल क्या था? ROH, उसी प्रकार से एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO। लेकिन दोनों में देखिए एक अंतर है कि एल्कोहल लंबी श्रृंखला के बीच में भी आ सकता है, लेकिन एल्डिहाइड एक संयोजी समूह है। एक संयोजी का मतलब क्या है? यह हमेशा एक सिरे पर होता है, यानी CHO जो क्रियात्मक समूह है इसका जो C है इसी को हम लोग नंबर 1 देते हैं। यह सदैव एक किनारे पर स्थित होता है, यह बीच में स्थित नहीं होता है। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है केवल। और जैसे हम लोग एल्कोहल बनाए हैं ठीक उसी प्रकार से एल्डिहाइड बनाएंगे, लेकिन अंतर यही है कि यह श्रृंखला के बीच में भी हो सकता है, लेकिन यह बीच में न होकर के केवल एक सिरे पर उपस्थित होता है, इसी को ध्यान देंगे। एल्डिहाइडों का जो श्रेणी अनुलग्न है, श्रेणी अनुलग्न है। एल्कोहलों का श्रेणी अनुलग्न हमने बताया था कि आल होता है, और एल्डिहाइडों का श्रेणी क्या है? अल। वहां आल, यहाँ पर क्या है? अल है। तो इसको आप ध्यान देंगे, इसका श्रेणी अनुलग्न क्या है? अल है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी इसका नाम हो जाएगा कि किसी भी एल्केन में से हम क्या करेंगे? ई को हटा देंगे, वहीं पर अल जोड़ देंगे, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एल्केनल, है ना? वहां एल्कोहल में क्या था? एल्केनॉल, और यहाँ पर क्या है? केवल एल्केनल। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, एल्केनॉल और एल्केनल। अगर थोड़ा सा भी गलत होगा तो परीक्षा में यह गलत हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे मान लिया अभी हमने कहा कि RCHO के संरचना के सूत्र एल्डिहाइड कहलाते हैं,
यहाँ पर R क्या है, कोई एल्किल समूह, कोई एल्किल समूह। यहाँ पर जैसे पहला है यहाँ पर CrHCHO, साधारण नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, आप जानते होंगे HCHO। इसमें एक कार्बन उपस्थित है, एक कार्बन है, संगत एल्केन का नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, और मेथेन में अल जोड़ देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल। ध्यान देंगे, मेथेनल। एक CH2 अगला कंपाउंड आने के लिए एक CH2 ग्रुप और बढ़ा देंगे, तो CH2 जोड़ा तो CH2 में ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, CH3CHO। साधारण आप जानते हैं एसिटाल्डिहाइड है, लेकिन इसका आप कैसे नाम लिखेंगे, तो एक कार्बन है, दो कार्बन, हमेशा जो CHO है उसी के C को हम लोग नंबर 1 लिखेंगे क्योंकि एक संयोजी ग्रुप है। तो यहाँ से है एक और कितना हो जाएगा, 2, तो 2 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, एथेन, तो एथेन से क्या हो जाएगा, एथेनल। उसी प्रकार से अगला कंपाउंड एक CH2 और बढ़ा दिया, CH2CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। आगे क्यों बढ़ते जाएंगे और उसी प्रकार से प्रोपेनल है, ब्यूटेनल है, पेंटेनल है, इसी प्रकार से हम उसका IUPAC नाम लिख देंगे। अब चेन में आ जाए, यदि हम इसी को ध्यान देंगे, यहाँ जो एग्जाम्पल है, अब इसी को चेन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर CH3 है, CH3 CH2 है। अब CH2 का अगर कोई चेन जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक गैस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHO हो जाएगा। अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं, पहले नंबरिंग कर लेंगे आप, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, CHO का जो समूह है इसको हमेशा 1 मान करके आप देखेंगे कितना लंबी श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3 1 2 3, तो दोनों तरफ 3 ही आ रहा है, तो हम लोग 1 2 3 नंबरिंग कर दिया। अब IUPAC नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या है, पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न ये 2 नंबर पर लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल, यह हो जाएगा पूर्व लग्न हो जाएगा। मूल अक्षर में 3 कार्बन में क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, अब प्रोपेन में अल जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनल, या इसको हम ऐसे भी 2 मेथिल प्रोपेन। ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जैसे इनको हाल में 1 आल लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पर 1 शब्द का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, रेयर केस में कहीं नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं करते क्यों, क्योंकि आल तो हमेशा 1 नंबर को होता ही है, तो उसको 1 नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा, केवल 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई अगर CH3 है, यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, तब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, फिर वही है नंबरिंग करेंगे हम लोग, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, 2 क्रियात्मक समूह है, लेकिन वरीयता क्रम में सबसे पहले क्या आता है, CHO आता है, इसलिए हम लोग नंबरिंग कर दिया 1 2 3 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका पहले क्या है, पूर्व लग्न कोई है नहीं है, तो आइए मूल अक्षर में 4 कार्बन है, तो हमने लिख दिया ब्यूटेन है, तो यहाँ पर क्योंकि इन भी है इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ब्यूट, और 2 नंबर पर क्या है, इन, तो ध्यान देंगे ब्यूट 2 इन, और 1 नंबर पर क्या है, अल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 4 कार्बन, 2 नंबर के बाद इन है, 2 इन हो गया, और 1 नंबर पर यह एल्डिहाइड समूह है, इसका अनुलग्न है अल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 अल। लेकिन यदि यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, CH3 है, यहाँ पर है CH, यहाँ से OH को जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, OH माने क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह, यहाँ पर CH2 हो जाए, यहाँ पर CH, अब इसका IUPAC नाम कर, तो यहाँ पर भी कैसे 2 क्रियात्मक समूह था, यहाँ पर भी 2 क्रियात्मक समूह है, CHO भी है, एल्डिहाइड भी है, और एल्कोहल है। अब ये देखेंगे कि वरीयता क्रम में दोनों में कौन पहले आता है, तो वरीयता क्रम में क्या आता है, एल्डिहाइड है, आपको लिखाया गया है, तो वरीयता क्रम में जब उसको नंबरिंग करेंगे हम, तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा, 4। जब इसको क्रियात्मक समूह मानेंगे
तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूर्व लग्न में, यानी साइड चेन में इसका नंबरिंग, इसको मानकर नंबरिंग करें। OH को आप देखे होंगे कि जब OH क्रियात्मक समूह नहीं रहेगा पूर्व लग्न में, OH को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी। तो यह हाइड्रोक्सी हो गया 3 नंबर पर, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी। अब फिर आइए मूल अक्षर में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल, ब्यूटेन हो जाएगा, इसमें अल जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा ब्यूटेनल। तो यहाँ पर इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे एल्डिहाइडों का आईपीएसी नाम बनाते हैं। अब देखेंगे कीटोनों का भी आईपीएसी नाम किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर आईपीएसी नेम ऑफ कीटोन, कीटोनों का आईपीएसी नाम। तो यहाँ पर आईपीएसी नेम ऑफ क्या हो जाएगा, कीटोन। तो किस प्रकार से बनाएंगे इसको हम लोग देखेंगे। आईपीएसी नेम ऑफ कीटोन कैसे इसका बनाते हैं, कीटोनों का आईपीएसी नेम का ध्यान देंगे। जैसे भी एल्कोहल बताया कि ROH संरचना के सूत्र एल्कोहल कहलाते हैं और RCH संरचना के सूत्र क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं। कीटोन किसे कहते हैं, RCOR। ध्यान देंगे RCOR संरचना सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। तो अंतर यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें केवल एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर लंबी श्रृंखला में, और यहाँ पर क्या है, इनके साथ में CO है, वह सदैव यहाँ होता है बीच में होता है, और दोनों तरफ इसके दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं। यह एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर CH3COCH3 लिखा गया है, या अगर COR CO CH3 CO C2H5 भी हो सकता है। मतलब कि दोनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। इसका जो श्रेणी अनुलग्न है, श्रेणी कीटोनों का श्रेणी अनुलग्न होता है ओन। क्या होता है, ओन, ONE। यहाँ पर ओन होता है। यदि उसमें एक CO समूह उपस्थित है, कार्बोनिल समूह उपस्थित है, तो उसे कहते हैं ओन। और उसी प्रकार से जैसे एल्कोहल में था, अगर 2 OH 2 CO समूह यहाँ पर जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डायोन। इसी में डाई जोड़ देते हैं, डाई हो जाएगा, और ओन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायोन। ठीक है। तो अगर 2 कीटो समूह यदि उपस्थित है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायोन। और यदि एक कीटो समूह उपस्थित है तो उसका श्रेणी अनुलग्न क्या हो जाएगा, ओन। अब इसका आईयूपीएसी नाम देखेंगे, आईयूपीएसी नाम कीटोनों का। तो अभी हमने बताया था कि यहाँ पर क्या है, एल्केन, एल्केन में से ई को हटाया, हमने यहाँ पर ओन जोड़ दिया, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोन। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एल्केनोन। यहाँ पर एल्केन में से ई को हटाया, ओन जोड़ा, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एल्केनोन। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर हमने R, अभी आप लिखे थे RCOR, या इसको इस प्रकार से लिखें RCOR। यहाँ पर ध्यान दें, CO ऐसे भी लिखा जाता है, C को यहाँ पर जो O जुड़ा हुआ है कार्बन ऑक्सीजन से हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। कोई एल्किल समूह R माने एल्किल समूह यदि समान एल्किल समूह है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3COCH। दोनों एल्किल समूह क्या है, समान है। अब इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। तो लंबी श्रृंखला एक ही श्रृंखला है, इसमें 1 2 3 कार्बन है, नंबरिंग कर दिया, 1 2 और कितना 3 कार्बन हो जाएगा। इसका हमने आईयूपीएसी नाम बताया था, क्या हो जाएगा, एल्केनोन, है ना, एल्केनोन। कौन सा एल्केन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन से वाला एल्केन क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन में ओन जोड़ा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। यहाँ पर ध्यान देंगे
इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। इसी प्रकार से एक से एक और बढ़ा दिया, यहाँ पर CH3 CO CH2 ग्रुप बढ़ा दिया, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। पहले नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4। तो इसके नंबरिंग कर लेने पर तो क्या हो जाएगा, ब्यूटे। पूर्व लग्न में तो कोई है नहीं इसमें, मूल अक्षर में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, है ना। उसी प्रकार से श्रृंखला आप बढ़ाते जाइए। अब यहाँ पर CH3 है, CO एक CH2 ग्रुप और बढ़ा दिया, CH2 है, CH2 CH3। अब इसका IUPAC नाम आप देखेंगे, लंबी श्रृंखला एक ही चेन है, नंबरिंग करेंगे। इधर से CO इधर से पहले आया 1 नंबर, 2 नंबर इधर से, तो 1 2 3 चौथे नंबर पर है, तो नंबरिंग हमने इधर से कर दिया, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब यह देखेंगे CO समूह कहां पर है, 2 नंबर पर आया है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोन। ध्यान देंगे, पेंटेनोन, और यहाँ पर ओन 2 नंबर पर है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया पेंटेनोन 2 लिख दिया। क्यों 2 लिखा, तो यहाँ पर 2 नहीं लिखा गया है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको उठाकर यहाँ कर देंगे तो नंबर इधर से हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर, तो इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसका स्थान बदलने पर इसका नाम बदल जाएगा। जैसे हमने इसको ऐसे लिख दिया, CH3 है, C को उठा के यहाँ लिख दिया, तो CH2 और CO, फिर CH2 और CH3 है। हमारा सूत्र देखिए वही है, वहीं पर 2 CH3 ग्रुप यहाँ पर भी है, 2 CH2 ग्रुप है और 1 ग्रुप है, उतना है, लेकिन इसका नाम पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5। जब इसका देखिए, इसका 5 ही कार्बन है, तो 5 कार्बन से तो पेंटेन बनेगा, पेंटेन, और इसमें ओन भी जुड़ा है, लेकिन यह ओन कहां पर है, 3 नंबर पर जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोन 3। हमने जैसे बताया था नहीं कि 2 को हम लोग किनारे भी लिख सकते हैं, इसको बीच में भी लिख सकते हैं, इसको पेंटेन 2 ओन भी पढ़ सकते हैं, इसको पेंटेन 3 ओन भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं। कभी कभी हमने जैसे कहा था भी कि 2 CO 2 कीटो समूह अगर उपस्थित है, तब इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है CH3 है, 2 कीटो समूह हो जाए, एक CO और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाए, तब इसका IUPAC नाम कैसे, चाहे CO ऐसे लिखा रहा है और चाहे CO को हम डबल बांड से यहाँ भी जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से CH3 C डबल बांड O C डबल बांड O CH3, दोनों सूत्र एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। तब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 क्या हो जाएगा, 4। कोई साइड चेन नहीं है, मूल अक्षर में 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ध्यान देंगे, और 2 नंबर पर क्या है, ओन, 3 नंबर पर भी ओन है, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन 2,3 डाई। यहाँ पर हमने ओन शब्द जोड़ा है, लेकिन चूंकि 2 समूह है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई। इस प्रकार से इसको हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ IUPAC नाम हम आपको एल्कोहल का बताया, एल्डिहाइड का बताया, कीटोनों का बताया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं, आप उसको हल करके विद्यालय के जो पोर्टल बना है उसी पर डालेंगे, जहां समस्या होगा उसको हम लोग फिर बातचीत के तरीके से उसको हल करेंगे। कुछ ये प्रमुख प्रश्न आपके सामने अंकित है, इसको आप लिख करके सही उत्तर लिखिएगा, प्रयास कीजिएगा। जहां पर भी आपको दिक्कत होगा वहां पर आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।